4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कभी कभी कुछ बातें मुझे अपने गोदी मीडिया की भी अच्छी लगती हैं, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा और आपको अच्छा भी लगेगा देखना कि गोदी मीडिया किस प्रकार से टीएमसी की उस सांसद से बात करने लगा कि आप तो चड्ढी को चड्ढा बता रही थी, चड्ढा को चड्ढी बता रही थी। क्या हुआ, छोटा सा वीडियो देख ले, पूरी बात समझ में आ जाएगी। सब पता चलेगा आप लोगों को पता चलेगा आप जब वक्त आएगा। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सही है, आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। चड्डी बन जाऊंगा, ऐसी बात आप क्यों कर रही थी? ऐसी बातें क्यों कर रही थी? आपने देखा दोस्तों, ये कह रहे हैं कि साहब मैं अपने क्षेत्र के लोगों की बातों का जवाब दूंगी, आपकी बातों का जवाब नहीं दूंगी, ये कहा इसने। ठीक है, उसकी बातों का ही जवाब दीजिए, लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये जवाब देंगी तो किस मुँह से देंगी। ये वीडियो आपने देखा, दरअसल टीएमसी के साथ जो काम चल रहा है इसके बारे में बराबर बता रहा हूँ, और इस एपिसोड में मैं आपको 3 खबरें बताने जा रहा हूँ। पहली खबर तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि हमारे जो 3 लोग अमेरिका के हमले में मारे गए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता गिरिराज, वो क्या बात निकाल करके लाया है वो आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, ये कह ही रहा है कि साहब यदि ईरान के अंदर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद नहीं करता ईरान, तो हमारे भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं होता और ना ही भारतीयों की जान जाती। ईरान की गलती की सज़ा भुगत रहा है भारत। इतनी हिम्मत नहीं है कि भूरे लाल से ये बात पूछ लें कि साहब आपने हमारे 3 लोगों को मारा कैसे, और जब कंडेम किया गया तो उसको क्या जवाब आया है। पूरा देश इसके बारे में बड़ा परेशान है और सोच भी रहा है कि आखिर इन लोगों ने किया क्या है। राहुल गांधी ने इसका जवाब जो लिखा है वो बड़ा शानदार है। महुआ मोइत्रा ने भी और तमाम लोगों ने। राहुल गांधी ने लिखा कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की हत्या के चंद दिन बाद न अफसोस न माफ़ी, उल्टा अमेरिका ने आदेश जारी कर रखा है। उनके शब्द पढ़िए क्या है जो मार्को रूबियो का जवाब आया है कि अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कंप्रोमाइज पीएम चुप हैं और एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कंप्रोमाइज पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उनके वश में नहीं है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ राहुल गांधी का। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे वहीं सेना के उसमें 11 तारीख से हमारे एक भारतीय बंदे की लाश पड़ी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आखिरकार उसका जहाज़ का कैप्टन आया और उसने आकर के पूरी बात को दिखाया। मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप देखें। ये तो भी डांस देख रहे हैं मोदी जी। इसको मैं बंद कर देता हूं पहले, वीडियो दिखाने से पहले। एक पत्रकार लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि अमेरिका के लिए भारतीयों की औकात काकरोच से बदतर है, कभी भी मार देंगे, कुचल देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। आप गलत हैं। असल में भारत की बीजेपी आरएसएस सत्ता की नज़र में आप देश के 140 करोड़ लोग काकरोच से बदतर हो। एक पत्रकार लिख रहा है। जिंदा रहे तो मरेंगे, मर गए तो बॉडी को अंतिम संस्कार का कोई भरोसा नहीं। दरिया में मरे तो पूछने वाला कोई नहीं। मोदी जी अभी फ्रांस में नाच देखने में व्यस्त हैं। सुनिए, ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले का शिकार जहाज़ के कैप्टन को, जो ओमान के खाड़ी में अमेरिकी जहाज़ का कैप्टन है, उसने क्या कहा है। ये पड़ी एक लाश हिंदू की है, नाम नरेश उर्फ नातन है। गोदी कुकुर इस पर नहीं भौंकेंगे गोदी मीडिया के लोग। ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए जो कप्तान साहब कह रहे हैं, और वह लाश पड़ी है हमारे एक भारतीय की। देखें आप। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूं, और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी। 2 दिन हो चुका है, अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रही है। तो हो सके तो इस मैसेज को जितना फॉरवर्ड करो ताकि हमारे साथ कुछ जल्दी से जल्दी कार्रवाई, अदरवाइज हमारे जो सेकंड ऑफिसर का डेड बॉडी है वो जल्दी से जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस मैसेज को जितना सर्कुलेट करेंगे शायद अच्छा उतना हमारे लिए होगा। अपना डुकम पोर्ट है, ओमान के अंदर पड़ता है, वहां पे हम एंकर पे हैं, बहुत क्लोज एंकर पे हैं। तो जो जितना जल्दी हो सके
प्लीज कोई न कोई एक्शन हमें मिले। देख लिया आपने दोस्तों, ये चीज़ मैं एक्चुअली आपको दिखाना यूँ चाह रहा हूँ कि ये सायोनिक घोष एक इस तरह से आ गई हैं। मार्को रूबियो मतलब क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, और हमारे लोग जो मारे गए हैं उनसे बिल्कुल बेखबर होकर के मोदी जी फ्रांस पहुंच गए, वह डांस देख रहे हैं। डांस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक हो सकता है ये हो, लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूं दोस्तों कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको और मुझे भी परवाह होनी बंद हो गई है। सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है, कोई पत्रकार 6-6 महीने जेल में चला जाए, बाद में कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो ठीक है। मैं आपको दरअसल कुछ रोकर दिखाना चाहता हूं कि तमाम चीज़ों में हमारे साथ हो क्या रहा है और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ हम कितने हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा कि अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के बाद मोदी सरकार का मौन शर्मनाक है। अमेरिका इन हत्याओं पर अफसोस जताने और माफ़ी मांगने की बजाय धमकी और आदेश की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारे कंप्रोमाइज़ पीएम न देशवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं और ना ही देश की संप्रभुता की। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रिग्ड इलेक्शन होते हैं ना बंगाल के, ये जो जीत लेते हैं, इसके बाद फिर हाल ये होता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होती। एक स्टोरी बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर फ्रांस के अंदर इजरायली एक नेटवर्क पकड़ा गया जो देशों के अंदर चुनाव जिताता है, हराता है। अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगा दोस्तों। ये एक श्रीनिवास बीवी हैं, उन्होंने कहा 3 भारतीयों की शहादत पर देश गम में है, लेकिन प्रधानमंत्री फ्रांस के मंच पर नृत्य देखते हुए मुस्कुराते दिख रहे हैं। क्यों सत्ता के उत्सव शहीदों के सम्मान से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए। ये काम भी ज़रूरी हो सकते हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन कम से कम 2 शब्द तो बोल सकते थे। देश के मुखिया के होने के नाते आप तमाम चीज़ों में आप ही तो बोलते हैं, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। लाश वहाँ पड़ी है, 11 तारीख से कैप्टन पूछ रहा है, लेकिन आपको कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। ये इतनी सारी खबरें मुझे आपको लगता है, मैंने कोई ये प्लान नहीं किया खबर बनाने का। मुझे पता था कि सायोनिक घोष के जब मैंने वीडियो देखा जो आपको दिखाया मैंने, उसमें मुझे पता चल गया बेशर्मी किस हद तक होती है। इनके साथ कुछ नहीं होगा। कल 20 सांसद वहाँ जीत करके 320-25 इकट्ठे हो जाएंगे, 361 का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इसमें शीतकालीन सत्र में हो जाएगा, अगर मानसून सत्र में नहीं हुआ, ये कानून लेकर आएंगे परिसीमन के और तुम्हारे इलेक्शन के, और तुम फिर बोल भी नहीं पाओगे, सड़क पर आओगे तो एंटी नेशनल कहलाओगे। ये तुम्हारे और मेरे साथ सबके साथ होना है। रूबियो डिस्कस हॉर्मोज विद जयशंकर सेज कमर्शियल वेसल्स मस्ट फॉलो यूएस ऑर्डर। कह दिया है कि कमर्शियल जो वेसल्स हैं वो अमेरिका के हुक्मों का पालन करें। वैसे तो इल्ज़ाम ही लग गए, अब कोई बात ही नहीं है। चलिए खैर, ये आपको मैंने 2-3 खबरें एक साथ बता दी हैं दोस्तों। इस वजह से और ईरान इतनी मजबूती के साथ लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे। होने वाला वो मुआहदा भी खैर या हो चुका होगा जब तक आप मेरी खबर देखेंगे, लेकिन बहरहाल उन लोगों ने अपनी कम से कम कमर तो सीधी करके बताई। यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक कदमों में पड़ा है, क्या कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि जब मेरी कल आप खबर देख रहे होंगे तो 20 रीढ़ विहीन सांसद स्पीकर के सामने अपनी नाक रगड़ रहे होंगे, अपनी पूरी की पूरी विचारधारा से समझौता करके आरएसएस के खेमे में और बीजेपी के खेमे में शामिल हो चुके होंगे। जय हिंद।